Now today we are going to start with chapter number 8 states of matter. ठीक है, हमारे मैटर में आपको पता है 3 स्टेट होती है, एक सॉलिड होती है, एक लिक्विड होती है और एक गैस होती है. ठीक है. Now we say that things around us there are different shapes and size. Some of them are big and heavy, while some are small and light. An object can be described by its appearance as well as its texture. All objects occupy space and all of them have मास. देखो हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं और सबकी अलग अलग शेप्स हैं, अलग अलग साइज है. सब क्या ऑक्यूपाई करते हैं? सब स्पेस और मास ऑक्यूपाई करते हैं. ठीक है, वेदर इट इज सॉलिड, वेदर इट इज लिक्विड और गैस. नेम ऑफ और 8 सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस आर हिडन इन द फॉलोइंग वर्ड्स. सर्च देम विद द हेल्प ऑफ पिक्चर एंड इनसर्कल. यहाँ पे कुछ आपको पिक्चर्स दी हुई हैं, आपको इनके वर्ड्स को क्या करना है? सेलेक्ट करना है और बॉक्सेस ड्रॉ करना है. ठीक है, ये आपको अपने आप करना है. नाउ मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. ऑल द थिंग्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ मैटर. वी सी मेनी थिंग्स सच एज बुक, टेबल, पेन, ट्री, कार, वाटर अराउंड अस. देयर आर 2 थिंग्स दैट आर कॉमन अमंग दिस ऑब्जेक्ट. आपने देखा होगा मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ अ मास. चाहे वो वाटर बॉटल हो, चाहे वो बुक हो, चाहे वो चेयर हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो पेट्रोल हो, सब क्या है? और कुछ 2 चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है. दैट इज ऑल ऑब्जेक्ट टेक्स अप स्पेस. फॉर एग्जाम्पल बुक टेक्स अप स्पेस एंड योर स्टडी टेबल्स टेक्स अप स्पेस. ऑल ऑब्जेक्ट हैव मास एंड मास इज हाउ मच देयर इज ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, अलग अलग मास होता है हर ऑब्जेक्ट का. और जैसे आप देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, सो वी कैन से दैट एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस इज मैटर. जो भी चीज़ जिसके अंदर मास है और वो स्पेस ले रहा है वो क्या होता है? मैटर होता है. Like book, car, table, water and tree. All of these are matter क्योंकि इनके पास मास है और ये क्या ऑक्यूपाई करते हैं? स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. जो हमारा मैटर है वो एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट में. सॉलिड लाइक एन आइस, लिक्विड लाइक इन वाटर एंड गैस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. Now one by one we will study all the states of matter. First is solid. Solid have a fixed shape and size. They do not flow. For example, book, pencil, table, car and plate are objects that are solid. जो solid होते हैं उनके fixed shape और size होता है, वो flow नहीं करते. For example, book, pencil, car, table ये सारे क्या है? Solid. Liquid things such as water, juice, milk, oil have fixed volume or size but not a fixed shape. They can flow easily and take the shape of the container in which they are kept. Such things are called लिक्विड. जैसे कि आपका वाटर हो गया, जूस हो गया, ठीक है, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, उनका वॉल्यूम और साइज़ तो क्या फिक्स्ड होता है लेकिन उनकी शेप फिक्स नहीं होती. वो क्या लेते हैं? जो कंटेनर होता है, कोई ग्लास हो उसकी ही शेप ले लेते हैं. ठीक है, इन चीज़ों का कहते हैं हम लिक्विड कहते हैं. नाउ वाटर, जूस, मिल्क एंड ऑयल ये सारे क्या हैं? हमारे लिक्विड्स है. देखो एक बॉटल में डाला तो इसकी शेप ले ली. Gases. A gas is a matter that has no shape or size. For example, water vapor. Gases can flow and fill all the space available to them. Air is a mixture of different gases such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide. We can feel air when the wind blows and the wind is moving air. Wind क्या है? Moving air है. गैस आप देखते हैं, आप पानी को उबालिए तो भाप निकलती है, ऐसे निकलती है तो इसे हम कहते हैं वाटर वेपर. ठीक है, ये किस फॉर्म में होता है? गैस के फॉर्म. नाउ डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है. पहला है शेप. सॉलिड की शेप कैसी होती है? डेफिनेट होती है. लिक्विड की नो डेफिनेट शेप, इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर. और गैस की नो डेफिनेट शेप, इट टेक्स द स्पेस शेप ऑफ कंटेनर. इसकी डेफिनेट शेप होती है, इसकी डेफिनेट शेप नहीं होती, इसकी भी डेफिनेट शेप नहीं होती. ये दोनों किसकी शेप ले लेते हैं? कंटेनर की शेप ले लेते हैं. वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम, नो डेफिनेट वॉल्यूम. सॉलिड की डेफिनेट वॉल्यूम होती है, लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम होती है, लेकिन गैस की डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती. इट इज़ जर्नली हार्ड, नॉट हार्ड. ठीक है, सॉलिड आर जर्नली हार्ड, लिक्विड्स आर नॉट हार्ड एज वेल एज गैसेज आर ऑल्सो नॉट हार्ड. इट डज नॉट फ्लो, इट फ्लोज, इट ऑल्सो फ्लोज. ये सॉलिड तो फ्लो नहीं करता भाई, सॉलिड चीज़ है. बुक है, क्या वो फ्लो करेगी? नहीं करेगी. ठीक है, अगर जूस है, हाँ तो फ्लो करेगा. वेपर्स हैं गैस के, वो भी फ्लो करेंगे. Now change of state. When a solid or liquid or gas is brought to very high or very low temperature, it can change to another state. चाहे solid हो चाहे liquid हो, आप उसको या तो मेल्ट करो या फिर उसको मेल्ट करो या वेरी हाई टेम्परेचर पर उसको
या वेरी लो टेम्परेचर पे लेके आओ तो उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। मेल्टिंग, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग आर सम ऑफ द प्रोसेस थ्रू विच मैटर में चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ठीक है, अलग अलग मैथड्स पढ़ेंगे हम जब हम मैटर को वन स्टेट से अनदर स्टेट्स में करते हैं। फर्स्ट इज मेल्टिंग। इट इज़ द प्रोसेस विच सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग। मेल्टिंग क्या होता है? जब हम सॉलिड को हीट करके किस में चेंज कर देते हैं? लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई हीट अ पीस ऑफ आइस इट टर्न्स इनटू वाटर। वी से आइस मेल्ट्स इनटू वाटर। जब हम आइस के पीस को हीट करेंगे तो वो वाटर में टर्न हो जाएगा। ठीक है। नाउ वेपराइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिक्विड्स टर्न इनटू गैस ऑन हीटिंग। अब हम पानी को गैस पे हीट करें तो वो किस में हो जाएगा? वेपर्स निकलते हैं ना उसके, उसे हम क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। ठीक है। ऑन हीटिंग फर्दर द वाटर टर्न्स इनटू वेपर। नाउ कंडेंसेशन, द प्रोसेस बाय विच गैस टर्न्स इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग। गैस जो होती है आप उसे कूल करो तो किस में चेंज हो जाती है? लिक्विड में चेंज हो जाती है। द मॉइस्चर दैट अपीयर्स आउटसाइड ऑफ द बॉटल ऑफ कोल्ड वाटर। आपने देखा ठंडे पानी के बाद मॉइस्चर जम जाता है। ठीक है, वही क्या है हमारा? कंडेंसेशन। फ्रीजिंग इज द प्रोसेस बाय विच लिक्विड्स टर्न इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। फॉर एग्जांपल, वाटर कैन बी चेंज्ड इनटू सॉलिड आइस बाय पुटिंग इन द फ्रीजर। ठीक है, आप क्या करें? आइस पानी को फ्रीजर में रख दें। ठीक है, वो फ्रीज होके क्या बन जाती है? आइस बन जाती है। ठीक है, दैट्स मेल्टिंग, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन और फ्रीजिंग। ये क्या है? हमारे अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर। What happens when we spill some water on the table? After some time the water disappears. The water absorbs heat from the air and changes into vapor. This process called evaporation. देखो, आप थोड़ी सी पानी डाल दो टेबल पे, थोड़ी देर बाद वो पानी गायब हो जाता है। किस वजह से? बाय द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि हीट क्या करती है? उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। All liquids get evaporated if left in the open. Water is one of the few things that can be commonly seen in the state of solid, liquid and gas into our day-to-day life. वाटर ऐसी चीज़ है जिसको आप सॉलिड में भी देख सकते हैं, लिक्विड में भी देख सकते हैं और गैस में भी देख सकते हैं। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।